हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई वैकेंसी का जिक्र करने आया हूँ जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आया है, जिसको हम एसएससी कहते हैं। और ये जो जॉब होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, जो कि आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कितनी सारी सुख सुविधाएँ रहती हैं, कितने सारे अलाउंसेस मिलते हैं और सैलरी अच्छी खासी मिलती है। तो उस वैकेंसी के बारे में मैं जिक्र करने आया हूँ। ये किस किस पोस्ट के लिए है, तो जैसे आप थंबनेल में देख रहे हैं, 10वीं वालों के लिए है, 12th वालों के लिए है और स्नातक मतलब ग्रेजुएशन वालों के लिए है। और कितने पद हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने थंबनेल में बताया कि 2100 के आसपास पद है। और इस इन वैकेंसी में कितनी क्या सैलरी रहेगी, 10th के हिसाब से जो जॉब करेंगे उसकी कितनी सैलरी रहेगी, 12th की कितनी रहेगी, स्नातक की कितनी रहेगी, ये सैलरी मैं आपको आपको आने वाले वीडियो में पूरा जब बने रहेंगे तो अंत तक तो आपको जानकारी लगेगी, मैं उसके बारे में बताऊंगा। और इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इसके बारे में बताऊंगा कि ऑफलाइन पेपर होगा कि ऑनलाइन पेपर होगा, स्किल टेस्ट होगा कि नहीं, ये भी बताऊंगा मैं। और ये भी बताऊंगा कि किन किन सिटियों में सेंटर इसका रहेगा, कितनी क्या फीस रहेगी, सारा कुछ डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। आप मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका कोई घाटा नहीं, सिर्फ आपको क्या है एक बार क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, आपको आने वाले ढेर सारे जो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ वैकेंसी से रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड या एजुकेशन से, तो आपको वो समय समय पर आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बात करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यह जो हमारी वैकेंसी है, मैं जैसे कि आपको बताया कि कहाँ से आई है, एसएससी से आई है, जिसको कहते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक संस्था होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वैकेंसी रहती है उसको पेपर कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर है। जब आप फॉर्म भरेंगे, मैं आपको बताऊँगा अभी प्रोसेस क्या कैसा है, तो उसमें आपको ये वेबसाइट आप देखेंगे। इस वैकेंसी का नाम है, यहाँ पर आप देखेंगे फेज़ 12। ठीक है, ये इनके अलग अलग एसएससी कंडक्ट करवाती है फेज़ वाइज, तो उसके 12th नंबर का है, तो उसके बारे में जिक्र है। अब यहाँ आप देखेंगे मेन जो इम्पोर्टेंट फॉर्म भरने का डेट कब से स्टार्ट है और कब तक भरना है। तो आप यहाँ देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का यहाँ 26 फरवरी है और 18 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर बताया कि पेमेंट करेक्शन का डेट ये लास्ट आपको 24 मार्च तक दे रहे हैं। और फॉर्म करेक्शन का हो गया, यदि आपने पेमेंट नहीं किया तो वो चीज़ के लिए आपको 24 मार्च दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जिसको सीबीटी कहते हैं, वो 6 से 8 मार्च तक मिलेंगे, मतलब 2-3 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना। और उसके बाद जो अन्य प्रोसेस होने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कब कब लेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। आगे देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे एज लिमिट को काउंट किया गया है 1-1 जनवरी से काउंट किया, तो आप 1-1 जनवरी के हिसाब से एज लिमिट काउंट कर लेंगे। और यहाँ पर और आगे देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया बताया है। जैसे देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट 18 से 25, तो जिनकी 18 से 25 एज लिमिट वाला है, तो उनमें ये इन्होंने मेंशन किया कि कब कब से कब तक के बीच में आपका जन्म हुए रहना चाहिए। इसी प्रकार 18 से 27 वालों एज के लिए बताया गया कि ये आपको 2 जनवरी 1997 से 1-2006। इसी प्रकार आप हर हर जो एज लिमिट दिया गया है तो उस हिसाब से आप देख लेंगे। यह PDF में आपका हमारा जो टेलीग्राम चैनल है AB23 नॉलेज, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से ही तो मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से और पूरे डिटेल देख लेंगे। मैं यहाँ पर बेसिक जानकारी आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ देख लेंगे, सभी के लिए एज लिमिट दिया है कि कब से कब तक, कौन से कितने ईयर वाले कितने के बीच में जन्म होना चाहिए, पूरा यहाँ पर मेंशन है, यहाँ आप देख लेंगे। और इन्होंने देखिए डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ मांगा गया है क्या, कि मैट्रिकुलेशन, मतलब आपके 10th के हिसाब से एज रिलेशन को देखेंगे। और यहाँ पर देखिए आगे इन्होंने कैटेगरी वाइज छूट भी दिया है कि कौन सी कैटेगरी कितना छूट मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए SC ST को 5 ईयर है, OBC को 3 ईयर है, PWD हैंडीकैप्ड को 10 ईयर, और फिर OBC SC ST इसी प्रकार ये अलग अलग एज छूट दी गई। एक्स सर्विस मैन को देखेंगे 3 ईयर का दिया गया है। और डिफेंस अफेयर्स के क्षेत्र में 3 ईयर है।
पर्सनल डिसेबल्ड उसमें 8 ईयर है। इसी प्रकार सभी के लिए दिया है। आगे देखेंगे, ये फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट इन्होंने बताया है कि ssc.gov.in से ही भरना है आपको फॉर्म, ठीक है ना। तो कब तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, जो मैंने आपको बताया 18 मार्च है। यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फ़ीस कितनी क्या लगी, उसके लिए बताया गया कि आपके 100 रुपये लगने हैं, ठीक है। और जिसमें SC ST, यहाँ पर देखेंगे SC ST PWD और हैंडीकैप वगैरह है, उनको क्या है फ़ीस में एग्जेम्प्टेड है, उनको फ़ीस नहीं लगेगी। बाकी जो सामान्य कैटेगरी वाले हैं उनको 100 रुपये बस फ़ीस लगेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मोस्ट एग्ज़ाम में क्या है, ज़्यादा फ़ीस नहीं लगता है, नॉर्मल चार्ज है, तो आप हर कोई फॉर्म भर सकता है। आगे देखेंगे, यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बताया है कि मतलब इन्होंने सेंटर बहुत सारे बनाए हैं ताकि बच्चों को, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल की भर्ती है, तो सारे स्टेटों में इन्होंने मेन सेंटरों में क्या कहते हैं बनाया है एग्ज़ाम सेंटर। तो देखेंगे यहाँ पर आप अपने आसपास जहाँ से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ का आप एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिए पास में, तो वहीं आप डालिएगा एग्ज़ाम सेंटर के लिए। यहाँ पर देखिए सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर बताया गया है कि भागलपुर में, मुजफ्फरपुर, आगरा, पटना, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, ऐसे अलग अलग जहाँ जहाँ ईस्ट राज्य है, तो उन राज्यों में जो मेन सिटी है वहाँ पर ज़्यादातर इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर रखा है। तो आप देख लेंगे जिस आप स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर दिया है। जैसे मध्य प्रदेश वालों का यहाँ देखेंगे आप, जो मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ रीजन वाले हैं, तो वहाँ देखिए बिलासपुर है, रायपुर दिया है, भिलाई दिया है, भोपाल है, दुर्ग है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, सतना है, सागर है, उज्जैन है। तो आप जिस सिटी के आसपास हो तो वहाँ का आप एग्ज़ाम सेंटर डाल लेंगे। आप अपने जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप देख लेंगे, मैं सारा ये PDF डाल दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल में। कि जो फर्स्ट पेपर होने वाला है Tier 1, मैंने आपको बताया नहीं कि इसमें कितने सिलेक्शन प्रोसेस होंगे। तो देखिए पहला सिलेक्शन प्रोसेस में CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, दूसरा आपका स्किल टेस्ट होगा और तीसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये 3 ही स्टेज है। मेनली रूप से देखा जाए तो 2 ही होंगे। पहला आपका होगा CBT टेस्ट होगा, दूसरा स्किल टेस्ट होगा। तो CBT टेस्ट के लिए इन्होंने जो रखा है सब्जेक्ट, क्या क्या पेपर आएंगे, किस किस से कितना आना, तो यहाँ पर देखिएगा जनरल इंटेलिजेंस जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का आएगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस GK 25 नंबर का 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। मैथ्स आएगा आपका 25 क्वेश्चन 50, और इंग्लिश आएगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा। और यहाँ आप क्लियरली देखिए, यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि 60 मिनट का पेपर होगा, मतलब आपको 100 क्वेश्चन 60 मिनट में कंप्लीट करने रहेंगे। और जो हैंडीकैप कोटा वाले रहते हैं उनको 80 मिनट मिलेगा। और यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 0.50 है, मतलब 1/2 है, मतलब 2 क्वेश्चन करेंगे आप गलत तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से आपको तैयारी करना पड़ेगा ताकि आप नेगेटिव मार्किंग का शिकार नहीं हो जाए। आगे देखिए मैं आपको सिलेबस का चर्चा करने वाला हूँ। तो सिलेबस के लिए यहाँ देखिए आगे जो 10वीं लेवल की जो पोस्ट की वैकेंसी है, तो 10वीं लेवल में यहाँ पर आप देख लेंगे, मैं PDF के माध्यम से आप पूरा डिटेल देख लेंगे। यहाँ जनरल इंटेलिजेंस में जो आना है यहाँ पर दिया है सारा कुछ। इसी प्रकार जनरल अवेयरनेस का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, इंग्लिश लैंग्वेज का, ये देख लीजिएगा। इसी प्रकार 10+2 जो 12वीं बेस से है, तो ये सिलेबस देख लीजिएगा, आप इसी हिसाब से तैयारी करिएगा। इसी प्रकार देखिए ग्रेजुएशन या इससे ज़्यादा आगे की पढ़ाई आपने की है तो उस हिसाब से उसका सिलेबस यहाँ पर दिया है, आप देख लेंगे। और मैं अब इसके बाद धीरे धीरे से मैं मैथ्स के टॉपिक और कुछ GS के टॉपिक पर मैं अब वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप उसको भी विजिट करते रहेंगे ताकि इससे आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपका लाभ मिलेगा, आपकी तैयारी और अच्छी चलेगी। यहाँ पर देखिएगा इन्होंने बहुत अच्छा सुविधा प्रोवाइड किया कि यदि किसी व्यक्ति ने आज तक SSC का फॉर्म नहीं भरा है तो पूरा उसके लिए यहाँ पर प्रोसेस बताया गया कि कैसे आपको भरना है। तो आप सारा देख लेंगे, पूरा PDF में इन्होंने एक एक चीज़ें बताया, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना है, फिर उसके बाद फॉर्म का प्रोसेस क्या करना है, ये सारा कुछ इन्होंने देखिए PDF के माध्यम से हर एक स्टेप को समझाया है।
तो आप PDF में देख लेंगे, उसी हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे, क्योंकि आप सावधानी से नहीं भरेंगे तो फिर दिक्कत बाद में होगी आपको। तो सारा कुछ इन्होंने PDF में अपना डाल दिया, कैसे एक फॉर्म भरना, कैसे क्या स्टेप है, सारा कुछ है यहाँ पर, आप देखते जाएंगे। अब मैं आपको मेन चीज़ अब आपको बताने वाला हूँ कि कितनी क्या पोस्ट कहाँ कहाँ पर है, किसके लिए है। तो आप देखेंगे कि ये किस किस पोस्ट के लिए आपको जॉब देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारा कुछ इन्होंने डिटेल मेंशन किया है कि यहाँ पर देखिए पहले इस नंबर में जहाँ पर रीजन बताया गया कि आप कौन से रीजन से है। तो मैंने आप इससे पहले जो बताया हूँ तो वहाँ पर सब रीजन बताया गया कि कौन से मध्य प्रदेश रीजन है, कौन सा उत्तर प्रदेश कौन सा है। तो वहाँ पर इस ये जो लिखा है यहाँ पर, इससे आप देख लेंगे। यहाँ पर पोस्ट का नंबर दिया गया है, पोस्ट का नेम है। तो पोस्ट यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें ये पोस्ट में है इनके यहाँ। लाइब्रेरी अटेंडेंट का है, लेडी मेडिकल अटेंडेंट का है, मेडिकल अटेंडेंट का, नर्सिंग ऑफिसर का, फार्मासिस्ट है, फील्ड मैन है, ड्यूटी रेंजर है। इसी प्रकार आगे देखेंगे यहाँ पर फील्ड मैन का दिया, डिप्टी रेंजर का है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, अकाउंटेंट का है, लेबोरेटरी अटेंडेंट का है, असिस्टेंट प्रोटेक्शन करके प्लांट का है। तो आप देख लीजिए बहुत सारे पोस्ट यहाँ पर दिए हैं। तो आप 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी किए हैं, तो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भरेंगे। जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो आपके इसमें वैसे ही ऑलरेडी दिखाने लगे कि आप किस किस पोस्ट के लिए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हर अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पर देखेंगे कि डिपार्टमेंट का नाम भी दिया गया है, यहाँ पर एज लिमिट भी दिया गया कितना क्या है, यहाँ पर पे स्केल भी दे दिया है। पे स्केल से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यहाँ पर देखिए सब में पे स्केल डला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, आपको मान के चलिए मिनिमम आपको 35,000 सैलरी मिनिमम मिलना है, और हाईएस्ट तो 80-90 हज़ार तक मिलेगा। तो आपको पैसे की टेंशन तो छोड़िए। और यहाँ पर आप देखिए क्वालिफ़िकेशन लेवल भी बताया गया है। तो आप यहाँ क्वालिफ़िकेशन भी देख लीजिएगा कि किन किन पोस्ट के लिए आपको कौन कौन से पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे मैं पहले ही बता दूं, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए तो उन्हें क्या मांगा है कि आपका 10+2 होना चाहिए। फिर यहाँ देखिए लेडी मेडिकल अटेंडेंट के लिए, ओनली फीमेल के लिए तो मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं मांगा गया है। इसी प्रकार देखिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन ऑन मांगा गया है। फिर अकाउंटेंट के ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो ऐसे आप देख लेंगे जिस सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ाई किए हैं तो उस हिसाब से आप अपना देख लेंगे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, कौन सा विभाग और कितनी एज लिमिट है यहाँ पर। और इधर देख लेंगे एज लिमिट वो भी दिया गया है, पोस्ट कौन से कैटेगरी कितना दिया है, जैसे SC ST OBC UR EWS ये सारे दे दिए गए हैं। इधर फिर आप देखेंगे ESM OHA HH VH ये क्या है, और RS ये सब चीज़ें क्या है आपके हैंडीकैप कोटा वाले हैं। बाकी यहाँ से आप देखेंगे ये वाले पूरे आपके नॉर्मल बहुत है, SC ST OBC UR और EWS के लिए है। और यहाँ इस तरफ वाले सारे ये क्या है हैंडीकैप कोटा वाले हैं। तो ये बहुत सारा आप यहाँ देखेंगे 103 से स्टार्ट है और 167 तक पूरी वैकेंसी है। मतलब आप ये नहीं देखना कि एक एक दो पोस्ट है, आप देखना इतने सारे यहाँ पर 167 तक में ढेर सारे पोस्ट हैं। तो आप जिसमें आपको ज़्यादा लगे, जिसमें आपको लगता है कि आप क्वालिफ़िकेशन रखते हैं तो आप सारे को देंगे। 167 है समथिंग, मैंने आपको बताया कि 2100 के आसपास पोस्ट है। तो आप यहाँ देख लेंगे जिसमें जैसा आपको उचित लगे तो आप बढ़िया फॉर्म भर लेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 2049 पोस्ट ये, और इसी प्रकार ये इनको आप जोड़ेंगे तो समथिंग 2100 के आसपास आपका पोस्ट बन जाएगा। तो अच्छी खासी वैकेंसी, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। तो आप बढ़िया मस्त तैयारी करिए और इस एक वैकेंसी आप लीजिए। इस महंगाई के समय में, बेरोज़गारी के समय में नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। तो और कुछ भी किसी व्यक्ति को या किसी मेरे साथी भाई बंधु को दिक्कत परेशानी हो इस PDF को समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक हमारी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए सभी लोग, क्योंकि हमको अपने साथ सबका विकास करना है, ये नहीं कि हम अपना देखना है। और बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।